Very good morning, student. We are going to see the next question, admission of partner में, and question is 1981. मैंने ऑलरेडी आपको अगेन और अगेन एक्सप्लेन किया स्टूडेंट की इन दिस चैप्टर वी सी द फोर लेजर ओनली. रिवैल्यूएशन विच इज अ नॉमिनल अकाउंट एग्जैक्ट लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस. Debit side expense and loss, credit side income or gain. Partners capital already be familiar. Cash bank real account है and once against balance sheet with familiar. मैंने बताया ना कि काफी हद तक सिमिलर चैप्टर है फाइनल अकाउंट से. तो here also first we read the question and we mark the related items. इसमें बार बार मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि जो थोड़ा सा ध्यान देने जैसा है, जिसमें आप गलती करते हो वो है गुडविल. तो गुडविल के ही रिटेन गुडविल जो है यहां पर रिटेन गुडविल, उसके मैं पहला कंटिन्यूटी का 4 क्वेश्चंस कर रहा हूं कि आप उससे फैमिलियर हो जाओ. आपको मैंने थ्योरी भी काफी अच्छे से लिख कर दिया. अगर थ्योरी को अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. आपको स्टूडेंट ये सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने नहीं है. जब कभी भी आप सुनने बैठते हो तो एक नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, जैसे आप क्लासरूम में बैठ रहे हो वैसे सारी चीजों को नोट डाउन करना है. अगेन 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 जाकर आपको रिकॉर्डिंग देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा. तो आपके पास अगर नोटबुक में सारी चीजें रहेंगी तो आप कभी भी उसको रिवीजन कर सकते हो, कभी भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो. चलो, तो मैं क्वेश्चंस रीड कर रहा हूं जो ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चंस पीडीएफ में है. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड लक्ष्मण. यहां पर दो पार्टनर्स पहले से कौन है, राम और लक्ष्मण, हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है स्टूडेंट, 3:2. वी हैव द बैलेंस शीट स्टूडेंट जिसमें क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व्स है, कैपिटल है. एसेट साइड में जाओगे प्लांट, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, कैश. एडजस्टमेंट में लिखा है स्टूडेंट ही हैज टू पे 21,000 एज अ कैपिटल. मैंने अगेन और अगेन बताया कि एडमिशन का पर्पज ही है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस वांट द कैपिटल. तो आने वाला पर्सन 21,000 रुपीज का कैपिटल ला रहा है और 17,000 रुपीज एज ही शेयर्स ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर्स इन प्रॉफिट. द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी रिटेन्ड. स्टूडेंट आप मार्किंग कर लो रिटेन्ड को. अब एक थ्योरी में मैंने ऑलरेडी बताया रिटेन्ड का मतलब क्या है, बिजनेस में उसको गुडविल रखना है और रखेगा कब, जब सामने वाला लेकर आएगा. तो मैंने इस तरीके से आपको इंडिकेट किया कि जहां रिटेन्ड वर्ड दिखे ना तो आप समझ जाना कि गुडविल इन कैश. तो आप रिटेन्ड को मार्किंग. रेज का मतलब क्या, हम प्रोविजन कर रहे हैं. रेज मतलब नॉट इन कैश. तो फिलहाल रिटेन्ड लिखा है ना, आप रिटेन्ड को मार्किंग करके वहां लिख लो गुडविल इन कैश. अब प्रोविजन ऑफ 6% ऑन डेटर्स. चलो आप डेटर्स को मार्किंग कर लो. देन फर्नीचर का रिवैल्यूएशन दिया है, फर्नीचर को मार्किंग कर लो. स्टॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन है, प्लांट के ऊपर मार्किंग कर लो आप. And it was found that there was liability for 1,000 for credit purchase which was not recorded in the books. My dear, आप क्रेडिटर्स को भी मार्किंग कर लो. 1,000 का हमने क्रेडिट पर परचेज किया है बट हम रिकॉर्ड करना भूल गए. ऐसा एडजस्टमेंट आप सेम फाइनल अकाउंट में भी देखते थे. सारे एडजस्टमेंट इस तरीके के आप फाइनल अकाउंट में देखते थे अगर एक में गुडविल छोड़ दो तो. क्वेश्चन करने का तरीका स्टूडेंट ये आपने लेजर ड्रॉ करना है. फर्स्ट आपको रिस्पेक्टिव अमाउंट रिस्पेक्टिव प्लेस पर लिखना है. जैसे आपने कैपिटल का अकाउंट बनाया है, जैसे आपने कैश बनाया है, आपने बैलेंस शीट बनाया है, तो जो अमाउंट जहां पे जा सकता है उसको हम लोग ट्रांसफर की एंट्री बोल रहे हैं, पोस्टिंग की एंट्री बोल रहे हैं. ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है वहां पर, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है कि वहां पर 2 एंट्री होगा. जिस तरीके से ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का कैसे आप क्या करते थे, ओनली वन इफेक्ट, इसी तरीके से यहां पर ट्रायल बैलेंस के बदले आपको ओल्ड बैलेंस शीट दिया है. तो जो अमाउंट जहां जा सकता है उस अमाउंट को वहां पर क्या करना है, आपको लिखना है. तो हम लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. लायबिलिटी में देखोगे स्टूडेंट तो वी हैव द क्रेडिटर्स. क्रेडिटर दिया. अब क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी. क्रेडिटर का कहीं लेजर बना है क्या आपके पास? अगर लेजर बना होगा तब तो जाके उसमें मैं लिखता ना. रे लेजर तो है नहीं, तो क्रेडिटर्स कहां पे आना चाहिए, लायबिलिटी. मैं भी लिख देता हूं लायबिलिटी. अब ऊपर स्टूडेंट मैंने 2, 3, 4 लाइन स्किप कर दिया कैपिटल के लिए.
आप फैमिलियर हो कि सबसे पहले हम कैपिटल से अपने लायबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट मैंने इनर में इसलिए लिखा बिकॉज वी हैव द एडजस्टमेंट, तो मैंने 15,000 इनर में लिखा। स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से स्टूडेंट पहले मैं कैपिटल लिख देता हूं। कैपिटल राम और लक्ष्मण का कैपिटल आपको दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग कर रहे हो स्टूडेंट, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। अब मेरे पास राम और लक्ष्मण का अकाउंट्स है, तो राम और लक्ष्मण का अकाउंट्स है, तो राम और लक्ष्मण के पैसे को मैं कहां लिखूंगा, उनके अकाउंट में लिखूंगा ना रे। तो मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राम इज 30 एंड लक्ष्मण इज 20। भरत तो न्यूली एडमिटेड है ना स्टूडेंट, तो उसको मैंने डैश कर दिया। जब उसका कैपिटल आएगा ना स्टूडेंट, एट दैट टाइम वी विल सी। देन स्टूडेंट जनरल रिजर्व। अच्छा सर, जनरल रिजर्व का आपने लेजर नहीं बनाया, तो जनरल रिजर्व आप लायबिलिटी में क्यों नहीं लिख रहे हो? माय डियर स्टूडेंट, आपको मैंने नंबर्स ऑफ टाइम बता दिया। जनरल रिजर्व मींस दोज अमाउंट which we keep inside when we are on profitable stage। जब ये बिजनेस प्रॉफिटेबल स्टेज पर था तो फॉर फ्यूचर के लिए पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसे साइड में निकाल के रखे। आज मैं उसी पार्टनर्स का फाइनेंशियल स्टेटस को फाइंड करने जा रहा हूं कि आज किस पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर में किस पार्टनर का कितना पैसा है, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो वो जो पैसा है जनरल रिजर्व का, वो किसके प्रॉफिट में से निकाला है, कहां से निकाला है? तो पार्टनर्स के प्रॉफिट में से। अरे मेरे भाई, तो पार्टनर्स का अकाउंट है ना, तो उनके अकाउंट्स में हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। खेल में भी लिख कर दिया जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों सेम ही है। ये तीनों चीजें हम लोगों ने अलग अलग जगह पे हम लोग रखते हैं पार्टनर्स के प्रॉफिट में से साइड करके। तो आज जब हम उनका लेजर बना रहे हैं तो रिस्पेक्टिव अमाउंट वी राइट ऑन द रिस्पेक्टिव प्लेस। तो ये स्टूडेंट आपका जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। अब देखोगे स्टूडेंट जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व मैंने बताया ना प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या किया है, 3:2। तो ये 3:2 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड। जनरल रिजर्व है 11,000, तो 3 + 2 5। आप क्या करोगे स्टूडेंट, इस 11,000 को यू डिवाइड बाय द 5 से डिवाइड, 2,200 आ गया। पहले वाले का रेशियो क्या है, 3 है ना स्टूडेंट, तो हम लोग उसको 3 से इंटू कर देंगे। रेशियो में डिवाइड तो करना है आपको, तो हम लोग उसको 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ये हो जाएगा स्टूडेंट 6,600। 6,600। दूसरा वाला को हम लोग किससे करेंगे स्टूडेंट, 2 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई। 11,000 था आपका, 11,000 में से 6,600 एक का, तो दूसरे को कितना मिलेगा स्टूडेंट, 4,400। अरे सर, आप थर्ड वन को क्यों नहीं दे रहे हो, भरत को क्यों नहीं दे रहे हो? स्टूडेंट भरत तो अभी आया, ये जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट में से निकाला था। भरत को कुछ भी नहीं मिलने वाला है पूरे बिजनेस में से, भरत आज आ रहा है। भरत को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा स्टूडेंट, जब आप कभी देखोगे ना गुडविल राइट ऑफ, तो वहां पर मैंने एंट्री लिखकर दिया है ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। तो जब वो आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। एट दैट टाइम वी फाइंड द न्यू रेशियो आल्सो, ठीक है। इस समय जो भी डिवीजन होगा वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में होगा। अच्छा सर, नो प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट यहां पर हम लोगों ने लाइबिलिटी फिनिश कर दिया। स्टूडेंट अब हम एसेट्स देखते हैं। प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन एसेट्स है, एसेट्स में ही जाएगा प्लांट एंड मशीन। दिस अमाउंट इज 24,000 inner. Then next one is stock, 16,000. स्टूडेंट ये सबको इनर में इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज वी हैव द एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट फर्नीचर। फर्नीचर के साथ स्टूडेंट देख आपके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो डायरेक्टली वी राइट द आउटर। फाइनल अकाउंट में भी स्टूडेंट हम ऐसे ही करते थे। डेटर्स
एंड डेटर्स के साथ में once again we have the adjustment to be writing the dinner. And student last one is the cash and bank. सर कैश एंड बैंक एसेट्स है, ये देखो बैलेंस शीट का एसेट, यहां लिख दूं क्या? अरे क्यों लिख दूं, कैश एंड बैंक का लेजर ड्रॉ किया है ना हमने बाबा, तो कैश एंड बैंक का लेजर ड्रॉ किया है तो वी राइट इन द कैश एंड बैंक। अच्छा सर कैश एंड बैंक को वहां क्यों लिख रहे हो आप? माय डियर, कैश एंड बैंक को इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस बिजनेस के अंदर न्यू पार्टनर के आने के बाद कुछ कैश आया है, कुछ कैश गया है, तो ये जो आपको कैश दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर वो ओल्ड बैलेंस शीट का है, ये बैलेंस शीट स्टूडेंट न्यू बैलेंस शीट बनने जा रहा है, मतलब डेफिनेटली कैश कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन होगा, तो इसके लिए हम लोग कहां पर लिख रहे हैं उसको, कैश और बैंक। एसेट साइड में है, कैश एंड बैंक इज रियल एसेट्स, एसेट्स डेबिट बैलेंस, तो देख स्टूडेंट मैं इसको डेबिट में लिखा, टू बैलेंस ब्रॉड। आप इतने अच्छे से पढ़ो ना स्टूडेंट कि अगर आपको फ्यूचर में आपके इच्छा के हिसाब से जब तक जॉब नहीं मिलता, आपका एकेडमिक खत्म नहीं होता है, तब तक आप ट्यूशन पढ़ा सको, क्लासेस में पढ़ा सको, आपको एक अच्छा अर्निंग हो जाए, तो इस इंटेंशन से किसी एक सब्जेक्ट को इतने अच्छे से करो ना कि यू विल बिकम द मास्टर। ओके स्टूडेंट, तो वी कंप्लीट द पोस्टिंग, नाउ वी सी द एडजस्टमेंट। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट है, ही हैज टू पे 21,000 एज हिज कैपिटल। ही मतलब कौन यहां पर स्टूडेंट, न्यू पार्टनर। अब न्यू पार्टनर ने बिजनेस में कितना पैसा लाया, 21,000। अब न्यू पार्टनर स्टूडेंट बिजनेस में 21,000 ला रहा है, तो बिजनेस में क्या आने वाला है स्टूडेंट, कैश, रियल कम्स इन डेबिट। देने वाला कौन है यहां पर, भरत। भरत का एक कैपिटल है, तो भरत का कैपिटल, कैपिटल हमारे लिए क्या होता है स्टूडेंट, लायबिलिटी। अरे लायबिलिटी क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस, तो एंट्री हो गया कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू भरत। तो हम लोग तो एक कैश और बैंक में जाएंगे, और कैश और बैंक में जाकर हम लोग यहां पर लिखेंगे कि भरत ने कितना पैसा लाया, यहां पर 21,000 रुपीज, तो भरत का 21,000 रुपीज बी कैपिटल। देखो मैंने भरत को बी से इंडिकेट किया है, तो आपको वहां पर कंफ्यूजन ना हो, तो इसके लिए वहां पर या चाहिए तो पूरा स्पेलिंग ही लिख दो। भरत कैपिटल अकाउंट कितना लाया स्टूडेंट उन्होंने, 21। एक एंट्री कैश एंड बैंक में, दूसरा कहां पर, भरत में, भरत कैपिटल, भरत पार्टनर है, ये पार्टनर्स का अकाउंट। टू मतलब स्टूडेंट क्रेडिट है, कैश एंड बैंक। ब्रैकेट में मैं अपने नॉलेज के लिए लिख लेता हूं कैपिटल 20। ओके, नेक्स्ट देखोगे तो उसी में लिखा है एंड 17,000 एज हिज शेयर्स ऑफ गुडविल, द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी रिटेन। अच्छा सर ये इन कैश तो काफी क्लियर नहीं लिखा है, तो आपको कैसे समझ में आ रहा है सर कि गुडविल कैश में है? माय डियर स्टूडेंट, रिटेन वर्ड से मुझे समझ में आ रहा है। रिटेन का मतलब आपको जस्ट क्या बताया, बिजनेस में रखना है। अरे तो रखना पॉसिबल कब होगा, जब सामने वाला लाएगा तब। तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि यहां पर गुडविल किसमें है, इन कैश। तो गुडविल कैश में है, तो कैश का एंट्री क्या होगा, वंस अगेन कैश आ रहा है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 17,000। अब इसको समझाने के लिए बोल सकता हूं कैश रियल कम्स इन डेबिट। एक गुडविल को मुझे पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, ये सब थ्योरी में अगेन और अगेन बताया हूं, पार्टनर्स को मुझे क्रेडिट करना है, तो इसके लिए गुडविल को मैंने कहां रखा, क्रेडिट साइड में। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो मैं भी कैश और बैंक में गया और कैश एंड बैंक में जाके लिखा गुडविल और ये मैंने लिखा 17। ये जो गुडविल आया था न्यू पार्टनर ने लाया था, इसके ऊपर राइट्स किसका, ओल्ड पार्टनर का। ये हम किसके अकाउंट्स को क्रेडिट करने वाले हैं, ओल्ड पार्टनर को। तो देख उनके अकाउंट्स को मुझे क्रेडिट करना है, तो गुडविल मुझे डेबिट करना पड़ेगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम और टू लक्ष्मण।
अच्छा सर, इसका आपने दो इफेक्ट क्यों नहीं दिया? यहाँ पर एंट्री क्या था? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कैश एंड बैंक का तो लेजर था, गुडविल का लेजर था क्या? नहीं था, इसके लिए मैंने भी नहीं लिखा। नेक्स्ट वन देखो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम एंड लक्ष्मण। गुडविल 17,000 है। ये 17,000 स्टूडेंट 3:2 के अंदर, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, 3:2 में डिवाइड कर दोगे तो 3:2 में डिवाइड करोगे 10,200 आएगा स्टूडेंट और 6,800 आएगा। अब इसका कोई पोस्टिंग करने को बोलेगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट, स्टूडेंट बोर्ड पर कहीं आपको गुडविल दिख रहा है क्या? नहीं, अरे नहीं दिख रहा है तो लिखूं कहां से? मैं नहीं लिखूंगा। टू राम और लक्ष्मण, स्टूडेंट राम और लक्ष्मण दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं सर, अभी तो टीवी में भी कितनी बार दिखे थे। तो चलो राम और लक्ष्मण, टू मतलब क्रेडिट साइड, तो मैं भी क्रेडिट साइड में चला गया और क्रेडिट में जाके लिखा गुडविल अकाउंट। राम 10,200 और लक्ष्मण 6,800। ओके स्टूडेंट, यस। इसके बाद से मैंने आपको थ्योरी में लिख कर दिया कि स्टूडेंट आप एडजस्टमेंट देखना, रीड करना, सिंपल काफी ध्यान में रखना। एडजस्टमेंट के कारण प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन का डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एग्जैक्ट हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस है। तो लिखा है प्लांट एंड मशीन एंड स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड 10 and 5। पहले प्लांट एंड मशीन लिखा है तो पहले प्लांट एंड मशीन के लिए ये देखो, प्लांट एंड मशीन लेस डेप्रिसिएशन 10%। 10% इज 2,400। 2,400 माइनस कर दो 21,600। अब इतने दिन से आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन का मतलब ही बताया ना, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। देख मेरे एसेट्स की कीमत कम हो गई, सर ने बोला यहां टेंशन मत लेना, एडजस्टमेंट के कारण प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस डेबिट। तो प्लांट एंड मशीन की कीमत कम हो गया, मुझे लॉस हो गया, लॉस हो गया तो कहां लिखूंगा? डेबिट। तो मैंने लिखा प्लांट एंड मशीन। कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है, आप सिर्फ पढ़ो और इमीडिएटली बाजू वाले को बुला के पूरा क्वेश्चन समझा लो। वो समझना चाहे तभी भी और नहीं समझना चाहे तभी भी, ठीक है। प्लान स्टॉक 5%, स्टॉक 5%, स्टॉक में से भी माइनस कर दो 5%। अब स्टॉक आप 5% माइनस करोगे तो 16, स्टॉक 5% ही है होगा, हाँ स्टॉक 5%। अब स्टॉक है यहां पर 16,000, 5% इज 8, तो 15,200। 800 रुपीज का लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन डेबिट 800। अब प्रोविजन ऑफ 6% ऑन डेटर्स टू बी मेड, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, नंबर्स ऑफ टाइम फाइनल अकाउंट में किया आपने। 30,000 का डेटर्स है, ये बोल रहा है अकाउंटेंट सर 6% साइड में निकाल दो, आरडीडी माइट बी वी लॉस, शायद हमको फ्यूचर में लॉस हो जाएगा। आरडीडी जिसको आप बोलते हो न्यू आरडीडी, कितना स्टूडेंट? 6%। अब 30,000 पे 6% कैसे निकालोगे मालूम है ना, ये 30,000, 6% का मतलब स्टूडेंट 6/100। 20 से 20 क्या कर दोगे? कैंसल। 300 इंटू 6, तो 300 इंटू 6 करोगे स्टूडेंट 1,800, 28,200। अब वंस अगेन स्टूडेंट हमको 1,800 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। डेटर्स हमारा कम हो गया, मिलने वाला पैसा कम मिलेगा। लॉस कहां पर सर? अरे मेरा बच्चा, लॉस डेबिट साइड में। फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड 2,000, फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड। माय डियर स्टूडेंट, फर्नीचर के साथ भी एडजस्टमेंट है। अब देखो, रीवैल्यूड का मतलब ये हो गया न्यू वैल्यू। तो फर्नीचर मेरा 2,000 था, अब ये बोल रहा है सर आज आपके फर्नीचर की नई कीमत 3,000, इंक्रीज
मेरा फर्नीचर 1000 से इंक्रीज हो गया। अभी तक देख सब जगह लॉस हो रहा था, मुझे प्रॉफिट हो गया। 2000 का फर्नीचर, आज मैंने जाके मार्केट में इसकी वैल्यू निकाला, सामने वाले ने बोला सर इसकी कीमत 3000, तो डेफिनेटली हम लोग खुश होंगे, मेरे एसेट्स की कीमत बढ़ गई, एक तरह से मेरे लिए प्रॉफिट। मैंने बोला एडजस्टमेंट के कारण लॉस, डेबिट, एडजस्टमेंट के कारण गेन, क्रेडिट। सर इतना इजी चैप्टर है? हाँ मेरा बच्चा, बहुत इजी है, और मैं फर्स्ट लेक्चर से बोल रहा हूं, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 1+2। ये चैप्टर समझा मतलब 2 चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा, नथिंग, उसमें कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। It was found that there was liability for 1000 for credit purchase which was not recorded in the books। अब इसका मतलब, मैं तो हमेशा बोलता हूं ना कि आप जब पढ़ते हो ना, एक एक वर्ड्स का मीनिंग समझ में आना चाहिए। मीनिंग मालूम होगा ना स्टूडेंट, आपके ओन लैंग्वेज में गलती होने का सवाल ही नहीं होता। ये बोल रहा है कि इसने 1000 रुपीज का परचेज किया लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गया। हमारे बुक्स में क्रेडिटर्स है 15,000। अच्छा सर क्रेडिटर्स में क्यों जा रहे हो? क्रेडिटर्स कहां लिखा हो? तो परचेज लिखा है। माय डियर स्टूडेंट, हम बिजनेस में जहां से क्रेडिट पर परचेज करके लाते हैं उसी को हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, और जिसको हम क्रेडिट पर सेल्स करते हैं उसी को हम डेटर्स बोलते हैं। तो वहां से मुझे समझ में आ रहा है कि क्रेडिटर से रिलेट कर रहा है। तो मैं 1000 का परचेज करके लाया, लिखना भूल गया। आज आकर मैं सोच रहा था 15,000 रुपीज मुझे पे करना है, सामने किसी ने बताया नहीं सर आप गलत सोच रहे हो, 1000 का देखो ये बिल आप लिखना भूल गए। तो मुझे मालूम पड़ा, अरे यार शिट, 15 नहीं, अब तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 16। मेरी लायबिलिटी कितनी है? 16। मेरी लायबिलिटी 1000 से बढ़ जाएगी, मेरा क्रेडिटर्स 1000 से अप्स हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड, दिस वन रिकॉर्डेड इज 1000 और ये हो गया 16। एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट ना स्टूडेंट। अब ये 1000 रुपीज का मुझे क्या हो गया? फ्यूचर में मुझे देना है। अरे तो मेरा एक्सपेंस उतने से बढ़ गया ना, मटेरियल परचेज किया था लिखना भूल गया, तो मेरा एक्सपेंसेस उतने से बढ़ जाएगा। एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, और इस सर ने लिखा क्रेडिटर। माय डियर स्टूडेंट, नथिंग इज चैलेंजिंग, इसमें कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अगर यहां तक समझ में आए तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप बोर्ड का निकाल के देख, आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। लिटिल किसी क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस मिलेगा, दैट भी सीधे लेकर। चलो अब एज यूजुअल हम लोगों को लेजर को क्या करना है? क्लोज करना है। तो आप लेजर को क्लोज करो। अब लेजर को आप क्लोज करोगे तो आप अपना कैल्सी तो चलो आपको अलाउड नहीं है, आप टोटल करते जाओ। तो टोटल करोगे तो ये हो गया 6000। यस 6000। आपका एक्सपेंस एंड लॉस ज्यादा है स्टूडेंट, आपका एक्सपेंस एंड लॉस 6000, इनकम सिर्फ 1000 का। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। राम लक्ष्मण। सर तीनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो? ये तो बेचारा भरत आज आया है, अब ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका प्रॉफिट है फ्यूचर में, अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर से ये प्रॉफिट एंड लॉस एंजॉय करेगा, अभी नहीं। तो ये आपका 5000, दिस 5000 डिवाइड 3 + 2 5 हो जाएगा। 5000 से डिवाइड करोगे 1000 और मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3000 × 2000। लॉस क्रेडिट में आया स्टूडेंट, तो ट्रांसफर होके डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, मन से पढ़ने का, मन से, फॉर्मेलिटीज के लिए और पेरेंट्स के डर से स्टडी कभी नहीं करने का स्टूडेंट, कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। अब इसी तरीके से स्टूडेंट इस पार्टनर्स को भी आप क्या करोगे? क्लोज करोगे एंड यू फाइंड द बैलेंसिंग फिगर। अभी आप पार्टनर्स को क्लोज करो तो देखो आपको कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर यहां पर मिलेगा। पार्टनर्स का बैलेंसिंग फिगर अभी लेकर आपको टोटल करना है। तो 30, 46, 800,
46,800. Two balance carry down. 3,000 minus 43,800. 31,221. 31 में से 2000 माइनस 29,221,000. ये स्टूडेंट आपका कैपिटल है. कैपिटल किसको चला जाएगा? बैलेंस शीट को. कैपिटल राम, लक्ष्मण एंड भरत. 43,800, 29,221. कैश एंड बैंक को क्लोज कर स्टूडेंट. 42,000. 42 बाय बैलेंस करेगा. लेजर में क्रेडिट में मिला ना, तो किसको जाएगा? डेबिट को. अब डेबिट आप इधर मत चले जाना. ये आपका लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, डेबिट मतलब एसेट्स. और ये भी सोच सकते हो कैश एसेट. तो योर कैश एंड बैंक एंड दिस इज 42. ये आपका स्टूडेंट बैलेंस शीट टैली होना चाहिए. अगर बैलेंस शीट टैली होता है तो आप एक समझ सकते हो कि आपका क्वेश्चन क्या है? राइट है. आई होप अंडरस्टूड स्टूडेंट. तो इसमें कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है स्टूडेंट. क्वेश्चन रीड करके एडजस्टमेंट मार्क कर, 4 लेजर ड्रॉ कर, रिस्पेक्टिव बैलेंस को रिस्पेक्टिव लेजर. अब रिस्पेक्टिव बैलेंस मतलब क्या है? पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं. जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनर्स को डिवाइड कर दे. ओल्ड पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मोस्टली क्रेडिटर्स दिया रहेगा. क्रेडिटर्स इज लायबिलिटी, आप लायबिलिटी में लिख दो. एसेट साइड में आ जाओ, कैश को कैश में लिख और बाकी सारा एसेट बैलेंस शीट के एसेट्स में ही. ओनली द रिमेंबर एडजस्टमेंट है तो इनर और नहीं है तो आउटर. देन आपको मोस्टली एक कैपिटल लाया उसका एंट्री मिलेगा. कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर. एक कैश में एक पार्टनर में. अब गुडविल को देख कि गुडविल रिटेन्ड है, रेज है, राइट ऑफ है. जब मैं उस क्वेश्चन में जाऊंगा गुडविल के पास तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और काफी क्लियर मैंने थ्योरी दिया है. और उसके बाद से स्टूडेंट ओनली रिमेंबर किसी भी एडजस्टमेंट के कारण प्रॉफिट तो रीवैल्यूएशन का क्रेडिट और लॉस तो रीवैल्यूएशन का डेबिट. एक उसका इफेक्ट जहां पे कर रहे हो वहां पर होगा और दूसरा एक रीवैल्यूएशन. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन स्टूडेंट. तो मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम दे रहा हूं कि आप अच्छे से नोटबुक में इसको लिख लो और कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा स्टूडेंट तो प्लीज यू आस्क. थैंक यू वेरी मच. ओके स्टूडेंट, आई होप यू फिनिश दिस क्वेश्चन. दूसरा आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अभी आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तो आज आपके अंदर इतनी समझ हो जानी चाहिए ना स्टूडेंट कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है. आपके इस स्टेज पे ना स्टूडेंट पेरेंट्स भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर.
वो जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, समाज में, लोगों के बीच में। मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट, जब हम 5 और 10 रुपीज का एक बस में, ट्रेन में टिकट्स निकालते हैं तो हम स्पेसिफिक होते हैं कि हमको इस स्टेशन तक जाना है। हम जाके काउंटर पे बोलते हैं कि हमको इस स्टेशन का टिकट दो, हमको सीएसटी का टिकट दो, हमको परेल का टिकट दो, हमको दादर का टिकट। एक 5-10 रुपीज खर्च करते समय वी आर स्पेसिफिक कि 10 रुपया दे रहा हूं तो मुझे दादर ही पहुंचना है। अगर मैं दादर उसको बोलूं और मुझे अगर वो परेल का टिकट दे दे तो इमीडिएटली वी फायर ऑन दैट पर्सन। क्या पागल हो, मैंने कहां का बोला, तुम कहां दे रहे हो, मेरा 10 रुपीज तुम वेस्ट कर रहे हो। तो जब हम लोग 5, 10, 20, 30, 40 रुपीज की जर्नी के टाइम में स्पेसिफिक होते हैं ना स्टूडेंट, तो इस समय आप अपने लाइफ का जर्नी पूरा करने जा रहे हो। लाइफ के जर्नी पूरा इन द सेंस की लाइफ की जर्नी में आप हो, ऑन द वे हो। तो अगर इसका डिसीजन रॉन्ग हो गया ना स्टूडेंट, तो डेस्टिनेशन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आप अगर ये सोचो नहीं लॉकडाउन है, ये है, कोई पढ़ नहीं रहा है, कॉलेज नहीं चालू है, गवर्नमेंट नहीं, अरे गवर्नमेंट को थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला यार, आप मत पढ़ो, हजारों नहीं पढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्या, किसी को नहीं फर्क पड़ता है। आपके न पढ़ने से और पढ़ने से अगर किसी को फर्क पड़ता है तो सिर्फ 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 आपको फर्क पड़ता है। इसमें पेरेंट्स भी नहीं है। पेरेंट्स को दुख होगा, बट इस दुनिया में किसी के पेरेंट्स किसी के साथ तो लाइफ टाइम रहे ही नहीं, जो लाइफ टाइम दुख करेंगे और आपको आपकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा। थैंक यू।